हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं खुशबू फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल, और जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं बुक। ठीक है, जो हमने एक हैबिट डेवलप की है अपनी बुक पढ़ना, और उस बुक में हम जो पढ़ रहे हैं उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो मैंने तो शुरू कर दिया है, क्या आपने शुरू किया अभी तक? अगर हाँ या ना जो भी आपका जवाब हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने अपनी हैबिट डेवलप की या नहीं की। ठीक है, तो हम लोग अभी तक 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हमने अभी लास्ट ब्लॉग में पढ़ा था, जो बुक रीडिंग का ब्लॉग था उसमें हमने पढ़ा था कि प्राचीन समय में मानसिक उपचार कैसे होते थे। ठीक है, तो बुक का नाम आप लोगों को पता ही है, जैसे कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, और ये उसका हिंदी वर्जन है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 5th चैप्टर, जिसका नाम है आधुनिक समय में मानसिक उपचार कैसे होते हैं। ठीक है, जो आज के समय चल रहा है, जो आधुनिक समय चल रहा है उसमें मानसिक उपचार कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हर व्यक्ति निश्चित रूप से शारीरिक स्थितियों और मानवीय संबंधों के बारे में चिंतित है। वह क्या चीज़ है जो उपचार करती है? उपचार शक्ति क्या है? हर कोई इस प्रश्न को पूछता है। ठीक है, जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं कि वह क्या चीज़ है जो उपचार करती है। ठीक है, उपचार शक्ति क्या है? हर कोई इस प्रश्न को पूछता है। इसका उत्तर है कि यह उपचार शक्ति प्रत्येक अवचेतन मन के अंदर निहित है। इसका उत्तर है कि यह उपचार शक्ति प्रत्येक अवचेतन मन के अंदर निहित है। ये जो उपचार शक्ति है जिसके बारे में हम लोग आज जानना चाहते हैं, वो हर व्यक्ति के अंदर ही निहित है। ठीक है, उसके अवचेतन मन में। और बीमार व्यक्ति का परिवर्तित मानसिक स्वरूप इस उपचार शक्ति का उत्सर्जन करता है। जो बीमार व्यक्ति होता है उसका जो मानसिक स्वरूप होता है, जो परिवर्तित मानसिक स्वरूप होता है, वो इस उपचार शक्ति का उत्सर्जन करता है। ठीक है, मानसिक अथवा धार्मिक वैज्ञानिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक अथवा चिकित्सीय डॉक्टर ने कभी भी किसी मरीज को निरोगी नहीं किया। यह एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव की पट्टी करता है लेकिन उसका उपचार ईश्वर करता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अथवा मनोचिकित्सक मरीज के मानसिक अवरोध को दूर करता है। जो मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक यानी कि जो आजकल साइकोलॉजिस्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, मरीज के मानसिक अवरोध को दूर करते हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि देखो हर किसी के लाइफ में, या शायद आप लोग के लाइफ में नहीं ऐसा दौर आया हो, बट मेरे लाइफ में ऐसा दौर एक टाइम पर ज़रूर आया था। मैं सिर्फ गई थी डॉक्टर के पास अपने सर दर्द को। उस समय मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। आज से 4 से 5 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। मुझे उस समय ये सारी बातें नहीं पता थी, जो मैं अब कर रही हूँ वो चीज़ मुझे भी किसी ने बताई है, तभी मैंने ये चीज़ें शुरू की हैं। तो तब मैं उनके पास गई थी मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैं गई थी सिर्फ सर दर्द को लेकर, कि मुझे बहुत ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम था। अब नहीं है, थैंक गॉड, अब नहीं है मुझे। बट उस समय बहुत था, मुझे हर समय सर दर्द रहता था। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। मतलब मेरी जो पास्ट लाइफ थी उसके बारे में मुझसे इतने सारे सवाल पूछे। पास्ट लाइफ यानी कि जो हम पीछे अपनी ज़िंदगी में जी कर आए हैं वो सारी। ठीक है, मेरी शादी से पहले की, मेरे बचपन की बातें, सारी चीज़ें, और मेरे साथ अभी इस समय क्या हो रहा है, वो सारी बातें उन्होंने पूछी। तो मैं कहाँ फंसी हुई थी, मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें थी। मैं बहुत डीप थिंकिंग करती थी, हर चीज़ को बहुत खींच के सोचती थी, बहुत ज़्यादा उसके बारे में डीपली सोचती थी कि अरे ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मतलब मैं किसी भी चीज़ के निष्कर्ष पर नहीं निकल पाती थी, उसी चीज़ में फंसती चली जाती थी। तो क्या था, मेरे दिमाग के अंदर जो था वो एक अवरोध, मतलब मेरे माइंड में एक स्टॉप सा लग गया था कि मैं किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही थी। मैं वही प्रॉब्लम के आसपास भटकती रह गई थी। मैं सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी, जबकि मेरे ही पास सॉल्यूशन था, बट मुझे बस वो रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। तो जब मैं उस डॉक्टर के पास गई तो उसने मेरे स्ट्रेस का इलाज किया। उस समय मैं बहुत हैवी स्ट्रेस में थी। ठीक है, आज की डेट में उसे लोग डिप्रेशन बोलते हैं, तो वही चीज़ था। तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक लिस्ट बनाने को बोला, उन्होंने मुझे एक डायरी लिखने को बोला
मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम आज की डेट में वहाँ फंसे हुए हैं, ठीक है। और उसके लिए हम बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों को ढूंढते हैं या फिर हम किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, जबकि उस चीज़ का सलूशन हमारे ही पास है, ठीक है। तो उन डॉक्टर ने मुझे क्या किया, देखिए अगर मेरी किसी इस बात से आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप भी वो काम कर सकते हैं। उन्होंने मुझे एक चार्ट पेपर दिया और उनका स्लॉट उसमें बना हुआ था। उन्होंने 1 हफ्ते का दिया। उन्होंने डे एक दिन के हिसाब से, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। उन्होंने 7 डेज का उसमें वो बनाया और यहाँ पर उन्होंने टाइमिंग लिखा, हर घंटे का टाइम। सुबह 7 बजे मैं सोकर उठती हूँ से लेकर रात में मैं कितने बजे तक सोती हूँ तब तक का उन्होंने टाइम लिखा। 7 बजे आप उठते हो तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब आप देखिए कि हर घंटे में आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको वो नोट करना है उसमें, ठीक है। पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, और अगर नेगेटिव चल रहा है तो वो किस चीज़ को लेके चल रहा है, ठीक है। आप उस चीज़ को नोट करिए, ठीक है। और आपका सर दर्द किस टाइम पर है, ठीक है, ज़्यादा है, कम है, अगर ज़्यादा है तो वो किस टाइम पर है और क्यों, आप क्यों हैं, मतलब नॉर्मली हो रहा है या आपने खाना नहीं खाया इसलिए हो रहा है या आप कुछ सोच रहे हो इसलिए हो रहा है। तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझे डिटेल में बोला कि आप इसे नोट करिए। दूसरा उन्होंने बोला मुझे एक डायरी लिखने के लिए, ठीक है। आप डायरी लिखिए थॉट्स, जैसे आप चार्ट बना रहे हो, ठीक है। आप जितने टाइम पर जो चीज़ सोच रहे हो आप वो लिखिए, ठीक है। टाइम डालिए, डेट डालिए और डे डालिए, ठीक है। और फिर आप उसे लिखिए डिटेल में कि आप क्या सोच रहे हो। जो जैसे आप सामने वाले को आप ढूंढते हो ना कि कोई बंदा मिले जिससे हम अपने मन की बातें बोलें, ठीक है। तो आप किसी और को मत ढूंढिए, क्योंकि कोई और आपकी बातों को सुनेगा और उस पर बस हंसेगा, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। आपकी बातें यहाँ से वहाँ होंगी। तो आप डायरी से बात करिए, जो भी आप सोच रहे हो आप डायरी में नोट करिए, ठीक है। और वहाँ से देखिए आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो मुझे डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें बताई। तो मेरा हर वीक, हर संडे को मेरी काउंसलिंग होती थी, ठीक है। तो वो मुझे बताते थे कि मैं कहाँ अटकी हुई हूँ, मैं इसको पॉजिटिव वे में कैसे देख सकती हूँ, नेगेटिव वे में कैसे देख सकती हूँ, ये भी उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव वे में इस चीज़ को देखेंगे तो इसका ये सोल्यूशन निकलेगा, और अगर हम नेगेटिव वे में देखेंगे तो इसका ये सोल्यूशन निकलेगा, मतलब सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो मुझे वहाँ से समझ में आया कि मैं कहाँ फंसी हूँ, सोल्यूशन मेरे ही अंदर है, उस चीज़ को मैं ही निकाल सकती हूँ, बट मैं खुद में ही फंस के रह गई हूँ, ठीक है। मतलब अगर हम ये सोचें कि हम किसी बंदे के बारे में सोचें कि उसने मेरे साथ में ऐसा किया तो मैं क्या करूँ, मतलब उसने ऐसा क्यों किया। तो आप 2 सिचुएशन रखिए। देखिए मैंने कहीं पढ़ा भी था, बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज़, वो मैंने इम्प्लीमेंट भी की है अपने अंदर, और आपको भी करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है। और आजकल तो ये बहुत व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में आप देखिए ये बहुत सर्कुलेट हो रही है ये चीज़, ठीक है। क्या चीज़ है कि आप दो चीज़ देखिए कि अगर किसी ने आपसे कुछ कहा है, अगर वो बंदा इम्पोर्टेंट है और वो बात आपको बुरी लग रही है तो उस इम्पोर्टेंट बंदे के लिए आप वो बात भूल जाइए। और अगर वो बात इम्पोर्टेंट है और वो बंदा आपको नहीं ठीक लग रहा, ठीक है, तो उस बात के लिए फिर उस बंदे को भूल जाइए। तो 2 ही ऑप्शन हैं, या तो आप ये चुनिए या आप ये चुनिए, ठीक है। आप ये चुनिए, अगर आपको ये इम्पोर्टेंट लगता है तो ये चुनिए, ये इम्पोर्टेंट लगता है तो ये चुनिए। आप प्रायोरिटी फिक्स कीजिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास सोल्यूशन खुद निकल आएगा। तो वही चीज़ वो बता रहे हैं कि आज जो हम मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक ढूंढते हैं वो इलाज नहीं करते हैं, ठीक, सिर्फ वो हमारे दिमाग का अवरोध, जो रुकावट होती है, उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक अथवा मनोचिकित्सक मरीज के मानसिक अवरोध को दूर करते हैं, जिससे उपचार सिद्धांत को जारी किया जा सके और मरीज को दोबारा स्वस्थ किया जा सके, ठीक है। तो इसी प्रकार सर्जन भौतिक अवरोध को दूर करता है, उसके उपचार तरंगे स्वाभाविक रूप से कार्य कर सकें। कोई भी चिकित्सक, सर्जन अथवा मानसिक चिकित्सक यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को निरोगी किया, ठीक है। इस एक उपचार शक्ति को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे प्रकृति, जीवन, ईश्वरीय, रचनात्मक, बुद्धिमत्ता और अवचेतन शक्ति।
जैसा कि पहले रेखांकित किया जा चुका है, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोध जिनके कारण जीवंत रखने वाले हमारे उपचार सिद्धांत बाधित होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए कई विभिन्न प्रकार के उपायों का उपयोग किया जाता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क के अंदर निहित उपचार सिद्धांत को यदि आपके अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सही प्रकार से निर्देशित किया जाए तो ये शरीर के सभी रोगों को दूर कर सकता है और यह करेगा भी। यह उपचार सिद्धांत सभी व्यक्तियों पर कार्य करता है, चाहे वह किसी भी जाति, रंग अथवा पंथ के हों। इस उपचार प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपका किसी विशिष्ट चर्च से जुड़ना आवश्यक नहीं है। आपका अवचेतन आपके हाथ के किसी भी जले भाग अथवा घाव को ठीक करेगा, चाहे आप अपने को नास्तिक अथवा अज्ञेय होने का दावा करते हों। आधुनिक मानसिक चिकित्सकीय प्रणाली का आधार वह सत्य है कि अनंत बुद्धिमत्ता और आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। मानसिक विज्ञान चिकित्सक अथवा पादरी बाइबल की हिदायत या आदेश का अनुसरण करता है। उदाहरण के तौर पर वह अपनी अलमारी तक जाता है, दरवाजा बंद करता है, जिसका अर्थ है वह अपने मन को स्थिर, निश्चित और खुला छोड़ देता है और अपने अंदर अनंत उपचार शक्ति का मनन करता है। वह अपने मन के द्वार को सभी वाहम व्याकुलता के साथ ही वैसी आकृतियों के लिए बंद करता है और फिर धीरे से और जानबूझकर अपनी प्रार्थना अथवा इच्छा को अपने अवचेतन मन की ओर केंद्रित करता है। वह जानता है कि उसके मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता उसकी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार उसे जवाब देंगी। सबसे आश्चर्यजनक चीज जिसे आपको जानने की जरूरत है वह है जिस प्रकार के अंत की आप इच्छा रखते हैं उसकी वास्तविकता के अनुभव की कल्पना कीजिए। ठीक है, मतलब आप जो चाहते हैं पहले उसकी कल्पना करिए। ठीक है, उस चीज को विजुलाइज करिए। ठीक है, कल्पना कीजिए। फिर अनंत जीवन का सिद्धांत आपकी जागृत इच्छा और जागृत प्रार्थना पर अपनी प्रक्रिया देगा। यह उस विश्वास का अर्थ है जिसे आपने प्राप्त किया है और प्राप्त करेंगे। यदि एक आधुनिक मानसिक वैज्ञानिक करता है जब वह प्रार्थना चिकित्सा का उपयोग करता है। ठीक है, मतलब इसी प्रक्रिया को वो दोहराते हैं। कौन? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है उपचार की एक प्रक्रिया। सभी चीजें, बिल्ली, कुत्ता, पेड़, घास, हवा और धरती में जो कुछ भी जीवंत है उस पर यह सार्वभौमिक उपचार सिद्धांत कार्य करता है। यह जीवन का सिद्धांत सभी जानवरों, सब्जियों और खनिज साम्राज्य पर प्राकृतिक और वृद्धि के नियम की तरह अपना कार्य करता है। यानी कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो उपचार का एक तरीका है, वो सभी जो जीवित हैं यानी कि जो सांस लेते हैं, ठीक है, जिनमें जीवन है, उन चीज़ों में, जैसे सब्जियां हो गई, ठीक है, मतलब फल फ्रूट सब्जियां जो भी हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे, हवा, धरती, ये सब चीज़ें जो हैं उनमें यही एक प्रक्रिया जो है वो उपचार की काम करती है। आप देखो, जानवरों को कभी चोट लग जाए तो मोस्टली जानवर जो हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब खुल गए हैं जानवरों के लिए हॉस्पिटल वगैरह। पहले कहाँ थे? पहले अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, घर की दवाइयाँ दे देते थे, ठीक हो जाते थे ना। तो वही चीज़ है। ठीक, घर की भी दवाइयाँ उनको देते थे जो घर में पले हुए होते थे। जो रोड पर घूमने वाले होते थे वो बेचारे या तो ख़त्म ही हो जाते थे या फिर वो खुद ही रिपेयर हो जाते थे। मोस्टली आप पेड़ों को देखिए, ठीक है, पेड़ों के पत्ते अपने आप मौसम के अकॉर्डिंग झड़ जाते हैं, उनमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो अपने आप रिपेयर हो जाती है ना। तो वो है। तो मनुष्य इस जीवन के सिद्धांत को जानता है और वह इसे जानबूझकर अनगिनत तरीकों से स्वयं को आशीर्वाद दे सकता है। इस सार्वभौमिक शक्ति का उपयोग विभिन्न दृष्टिकोणों की तकनीक और तरीकों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन उपचार की एक ही प्रक्रिया है, वह है विश्वास। ये हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपके विश्वास के अनुसार ही आपके साथ ऐसा होता है। जब आप विश्वास करोगे तभी आपके साथ ऐसा होगा। अब विश्वास का नियम क्या है?
ठीक है, कोई भी चीज़ होती है वो एक नियम कायदे कानून से होती है ना, तो विश्वास करने का भी एक नियम होता है। क्या? विश्व के सभी धर्म किसी ना किसी विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि किसी ना किसी धर्म को फॉलो करते हैं, और इन विश्वासों की कई प्रकार की व्याख्या की जा सकती है। जीवन का नियम विश्वास है। अपने बारे में, जीवन और विश्व के बारे में आपका क्या विश्वास है? मतलब अपने बारे में, अपने जीवन के और विश्व के बारे में आपका क्या विश्वास है? आपके साथ वही होता है जैसा आपका विश्वास है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है, जिसके कारण आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके स्वाभाविक विचारों के अनुसार आपके जीवन के सभी चरणों में वितरित होती है। आपको यह समझना होगा कि बाइबल आपके किसी धार्मिक संस्कार, अनुष्ठान, आकार, संस्थान, पुनर्वास अथवा किसी सूत्र पर विश्वास करने के बारे में नहीं कहता। यह केवल विश्वास के बारे में बात करता है। अपने मन का विश्वास केवल आपके मन का विश्वास है। यानी कि इस बुक में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो बाइबल से रिसर्च करने के बाद ही लिखी है। आपने देखा है बार बार बाइबल का नाम वो ले रहे हैं, तो यानी कि उन्होंने बाइबल को पढ़कर, ठीक है, उसको समझकर, ठीक है, उसके बाद वो चीज़ें इसमें लिखी हैं। ठीक है, आपके मन का विश्वास केवल आपके मन का विश्वास है। ठीक है, अपने मन का विश्वास केवल आपके मन का विश्वास है। यदि आपको विश्वास है तब वे सभी चीजें संभव हैं जिसमें आपका विश्वास है। यदि आपको विश्वास है, ठीक है, यदि आपको विश्वास है तब वे सभी चीज़ें संभव हैं जिसमें आपका विश्वास है। उन्होंने ये बताया है कि जैसे क्या बोलते हैं, हमारे गीता वगैरह में जो होते हैं ना कि आप इस सूत्र उसको, इस मंत्र को, मतलब श्लोक को पढ़ लीजिएगा, श्लोक नंबर, तो उन्होंने भी श्लोक नंबर दिया है 9:231। ठीक है, 9:231। किसी भी ऐसी बात पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है जो आपको आहत या नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, किसी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। याद रखें, यह ऐसी वस्तु नहीं जिस पर आप विश्वास करते हैं और जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, लेकिन यह आपके मन का विश्वास अथवा विचार है जो परिणाम को उत्पन्न करता है। आपके सभी अनुभव, कार्य और जीवन की सभी घटनाएं और परिस्थितियां कुछ नहीं, केवल आपके अपने विचारों के प्रतिबिंब और प्रतिक्रियाएं हैं। ठीक है, आप जो भी करते हो, जो भी सोचते हो, वो कुछ नहीं है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी घट रहा है आपके साथ, आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, आपके जो भी हालात हैं, वो कुछ नहीं है जो हम किसी और पे दोष डालें। हमारी अक्सर आदत होती है कि हम अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने हालातों के लिए किसी और को कोसते हैं। वो कुछ और नहीं है, वो सिर्फ हमारे विचार हैं। ठीक है, हमारा विश्वास है जो हमारे सामने प्रतिबिंब और प्रतिक्रियाओं के रूप में सामने आता है। ठीक है, अब है चेतन और अवचेतन मस्तिष्क को वैज्ञानिक तरीके से मिलाकर कार्य करना ही प्रार्थना चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रार्थना चिकित्सा का क्या मतलब होता है? क्या होता है? चेतन और अवचेतन मस्तिष्क दोनों को साथ में मिलकर काम करना। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से। तो पढ़ते हैं क्या है इसमें। प्रार्थना चिकित्सा मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तर का समकालीन, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्ता वाला कार्य है। यानी कि जब दिल और दिमाग एक साथ मिलकर एक जैसा सोचते हैं और एक साथ काम करते हैं, तब होते हैं चमत्कार, जिसे विशेष रूप से किसी विशिष्ट ध्येय के लिए निर्देशित किया गया है। किसी भी चिकित्सीय प्रार्थना अथवा प्रार्थना चिकित्सा में आपको अवश्य पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप कभी भी कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब आप कोई भी जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हम विश मांगते हैं, ठीक है, दुआ मांगते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। हम जो मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। कुछ ऐसा तो नहीं जिससे हमारे लिए या किसी और के लिए कुछ गलत हो, कुछ बुरा हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं हम कर रहे हैं।
ठीक है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के उसने हमारे साथ ऐसा किया तो उसके साथ भी ऐसा हो, नहीं, वो लौटकर हमारे ही पास आता है। ठीक, तो हमें दुआओं में भी हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, क्योंकि हम जो भी देंगे, जो भी करेंगे, वो हमारे पास लौट कर आएगा डबल ट्रिपल चौबल, मतलब मल्टीप्लाई होकर के वो हमारे पास वापस आने वाला है। ठीक है, तो वही वो बता रहे हैं कि जब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं या प्रार्थना चिकित्सा कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको चिकित्सा के नियम पर विश्वास है। प्रार्थना चिकित्सा को मानसिक उपचार भी कहा जाता है और इसका अन्य नाम चिकित्सीय प्रार्थना है। प्रार्थना चिकित्सा में आप जानबूझकर एक निश्चित विचार, मन की तस्वीर अथवा योजना जिसका अनुभव आप करना चाहते हैं उसे चुनते हैं। मान लीजिए कि आप किसी विशिष्ट कठिनाई को प्रार्थना उपचार द्वारा ठीक करना चाहते हैं। आप इस बात से अवगत हैं कि आपकी कठिनाई अथवा बीमारी जो कुछ भी है वह जरूर आपके अवचेतन मस्तिष्क में बैठे नकारात्मक विचारों के डर के कारण है, और यदि आप इन नकारात्मक विचारों को अपने मन से साफ करने में सफल हो गए तो आपको उपचार मिलेगा। इसलिए आप अपने मन की उपचार शक्ति की ओर मुड़ते हैं और स्वयं को दोबारा इसकी अनंत शक्ति, बुद्धिमत्ता और इसकी सभी परिस्थितियों को सही करने की क्षमता के बारे में याद दिलाते हैं। जब आप इस सत्य की ओर बढ़ते हैं तो आपके डर खत्म होने लगते हैं। इन सच्चाइयों को याद करके अपने गलत विश्वास को भी सही करते हैं। आप उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं, आपको पता है कि ऐसा ही होगा। फिर आप तब तक इन कठिनाइयों से मन को दूर रखते हैं जब तक आपको मार्गदर्शन मिलने का एहसास ना हो, और फिर थोड़े अंतराल के बाद आप फिर से प्रार्थना करते हैं। जिस समय आप प्रार्थना कर रहे होते हैं आप पूरी तरह से किसी भी नकारात्मक स्थिति को किसी भी प्रकार की शक्ति देने से मना करते हैं, और एक क्षण के लिए यह नहीं सोचते कि उपचार नहीं होगा। मन की ऐसी प्रवृत्ति चेतन और अवचेतन मन का एक संतुलन मिलाप करवाती है जिससे उपचार शक्ति निकलती है। ठीक है, कितनी अच्छी चीज़ उन्होंने इसमें बताई है और कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने इसको बताया है, पूरा डिटेल में समझाया है कि जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं आया तो मैं बताती हूँ। उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने हमारे मन के डर के बारे में बताया है कि जब हम वैसे तो हमें याद नहीं आती है, बट जब हमें डर लगता है बहुत तेज़, जब हमारे शरीर में हमको या हमारी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तब हमें याद आती है अरे हमने मतलब हम क्या करें। ठीक है, तब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं और उस समय हम इतना दृढ़ विश्वास दिखाते हैं कि नहीं, अब हम अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, और हम जो दुआ कर रहे होते हैं हम अच्छी ही कर रहे होते हैं। उस समय हमारे दिमाग में और दिल में सिर्फ अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, कब? जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या हमारे फैमिली मेम्बर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तब हमें ये याद आता है कि हम किस तरीके से प्रेयर कर रहे हैं जिसका ये हमारे सामने फल है। फिर हम उस लाइन पर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब फिर हमारी सिचुएशन ठीक हो जाती है, हमें उस प्रार्थना का फल मिल जाता है, सब ठीक हो जाता है, तो फिर हम वापस अपनी उसी रास्ते पे आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारा मन करता है अच्छा बोलते हैं, मन करता है बुरा बोलते हैं, उसी चीज़ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर दिखाई है। होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस ला रही हूँ आजकल और लाती रहूँगी आपके लिए। तो आप बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और सबसे पहले मिलेगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।